So hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई हैव वन रिक्वेस्ट, जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो ब्लीडेड हार्ट को स्टार्ट करते हैं। एक नई सुबह हो चुकी थी गुसु क्लान के अंदर। शांति थी जैसे हमेशा से होती है, पर आज कुछ अलग था। कुछ अलग ऐसे कि आज गुसु में किसी के कदमों की बहुत तेज़ी के साथ आवाज़ आ रही, जैसे कि वो भाग रहा हो। पर गुसु क्लान में तो भागना मना है ना, पर शायद ये शख्स अपने ही रूल भूल चुका है, इसीलिए बेसुध सा होकर भागे चला जा रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि हांगवांग जुन है, द किंग ऑफ गुसु, जो बेखबरी में इस तरीके से भाग रहे हैं मान लो उनकी जान कहीं अटकी हो और ये सफर खत्म हो गया। एक दरवाजे को बहुत तेजी के साथ खोलते हुए वांगजी का पूरा चेहरा भौचक्का था। चेहरे के ऊपर एक शॉकिंग एक्सप्रेशंस थे, पर जैसे ही सामने वाले शख्स की तरफ उसकी निगाहें पड़ी मान लो उसकी सांस रुक ही गई हो। सामने वाला शख्स भी वांगजी को ही देख रहा था। वांगजी भागता हुआ जाकर उस शख्स के गले लग गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम आ गए, तुम वापस आ गए, तुम आ गए, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। वो अल्फा इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसने अपनी ओमेगा के पूरे चेहरे के ऊपर किसेस कर दिए। इतने सारे किसेस किए कि विंग एक पल के लिए तो शॉक्ड हो गया। ये लान वांगजी का रूप है, लान वांगजी ऐसी हरकतें भी कर सकता है। विंग ने वांगजी के बालों को सहराते हुए कहा, हाँ मैं आ गया। वांगजी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मेरी जान निकाल दी थी विंग, तुमने सच में मेरी जान निकाल दी थी। हाँ, और तुम अब मेरी जान निकाल दोगे। वांगजी तुम बहुत भारी हो, हटो मेरे ऊपर से, मैं अभी तो वापस आया हूँ, हटो। वांगजी तुरंत विंग के उस नाजुक से शरीर के ऊपर से साइड हो गया। उसने विंग के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, विंग तुम आ गए, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। विंग ने लगभग चकल करते हुए कहा, तुम्हें सपना देखते देखते भी मन नहीं भरा क्या। वांगजी की निगाहें नीचे झुक गई। उसे अभी भी रात का वो खौफनाक मंजर याद है। वांगजी की आंखों से आंसू निकल गए थे। उसने कहा, विंग मुझे माफ कर दो। अब विंग की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई। विंग ने अपने हाथों को पीछे खींचते हुए कहा, आप बस करो, मेरे कान पक चुके हैं हांगवांग जुन। तुमने एक बार और अगर मुझसे माफ़ी मांगी ना तो सच बता रहा हूँ मैं लान क्लान छोड़ के चला जाऊँगा और फिर तो मुझे ढूंढते रहना। मैं लान पर इससे पहले कि विंग आगे कुछ कह पाता उसे एहसास हुआ कि लान वांगजी ने लगभग अपने लिप्स को फोर्सफुली उसके लिप्स के ऊपर रख दिया है। वो उसे इतना पैशनेटली, इतना हंग्रीली किस कर रहा था कि विंग का माइंड कंप्लीटली शॉक्ड हो गया था। विंग को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि लान वांगजी कर क्या रहा है। पर जैसे जैसे उस अल्फा का वो किस स्ट्रांग होता चला गया, विंग भी उस किस में मेल्ट होता चला गया। उसने लान वांगजी के बालों के ऊपर अपने हाथों को रखा और लान वांगजी को अपने और करीब खींच लिया। वो दोनों अपने किस में डूब चुके थे। हर बीतता सेकंड इंटेंस था, हीटेड था। उन दोनों के बीच की दूरी को कम करता हुआ हर वो सेकंड उनकी डिजायर को और ज़्यादा बढ़ा रहा था। वांगजी के हाथ विंग की बॉडी के ऊपर अनकंट्रोलेबली मूव कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ विंग भी अपनी फिंगर्स को लान वांगजी के उन लॉन्ग सिल्की ब्लैक हेयर्स के अंदर टैंगल कर रहा था। पर लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया क्योंकि विंग अभी भी वीक था। विंग की सांसें लगभग ब्रीथ आउट हो गई तो विंग ने लान वांगजी के कंधे के ऊपर टैप करते हुए कहा, वांगजी ने कहा, I'm sorry, मैं अपना कंट्रोल लूज कर गया। तुम ठीक तो? विंग ने कहा, सच में मैं ठीक हूँ, थका दिया तुमने मुझे। वांगजी मुझे कुछ खाने के लिए तो पूछो, तुमने तो डायरेक्ट मेरे लिप्स को ही खाना शुरू कर दिया। ये कहते हुए विंग ने पाउच किया। लान वांगजी ने विंग के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, अच्छा बताओ क्या खाना चाहते हो। विंग ने अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए कहा, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, मुझे तुम्हारे ये लैन क्लैन का ब्रांडेड फूड नहीं खाना, प्लीज कुछ स्पाइसी सा लेकर आओ ना। लान वांगजी ने कहा, ठीक है। पर इससे पहले कि लान वांगजी आके बढ़ पाता अचानक से उनकी डोर के ऊपर नॉक होता है। विंग और वांगजी दोनों ने ही अपनी निगाहों को डोर की तरफ किया तो वहां पर लैन शिचैन खड़े हुए थे। विंग ने अपने कपड़ों को ठीक करते हुए लैन शिचैन की तरफ देखा। लैन शिचैन ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वांगजी अब खड़ा हो गया था। वांगजी ने नोट करते हुए कहा, अब लैन शिचैन उस रूम में दाखिल हो गया था। उसके पीछे दो मेड भी थे जिन्होंने आकर उस ब्रेकफास्ट को वहीं टेबल पर रख दिया। लैन शिचैन ने कहा, मास्टर बे क्या अब आप ठीक हैं।
वींग ने अपनी आंखों को उठाकर लैंशटैन की तरफ किया। उसने कहा, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ जेवोजुन। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूँ? वींग एकदम से शॉक्ड हो गया। लानवांग जी भी शॉक्ड हो गया था। लानवांग जी ने आगे बढ़ते हुए कहा, भाई। लैंशटैन ने कहा, ओहो घबराओ मत, मेरा कुछ गलत इंटेंशन नहीं है, मैं बस चेक करना चाहता हूँ। मास्टर वे अभी अभी होश में आए हैं, तुम जानते हो ना, मुझे उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। क्या मैं ये कर सकता हूँ? वांग जी ने अपनी निगाहों को नीचे झुका लिया। वींग ने कहा, हाँ आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहते हुए वींग ने अपना हाथ आगे किया और लैंशटैन के हाथ में रख दिया। लैंशटैन वींग की नब्ज को चेक करने लगा। उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदल रहे थे और कुछ पल के बाद उसने वींग का हाथ छोड़ दिया। वींग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वींग ने कहा, सब कुछ ठीक तो है ना? लैंशटैन ने अपनी निगाहों को झुका लिया। फिर शब्दों को तालमेल बिठाते हुए उसने कहा, मास्टर बे, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहूँगा, आप बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हैं, आप जानते हैं ना इस बात को। वींग ने अपनी निगाहों को झुका लिया था। लानवांग जी भी वहीं बैठ गया था। किसी के पास कोई शब्द नहीं थे। कुछ पल के लिए उस कॉटेज के अंदर पूरी तरीके से शांति छा गई। वींग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ मेरी बॉडी कैसी है और आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वींग ने अपने हाथों को अपने स्टमक के ऊपर रख लिया था। उसने धीरे से प्रेस करते हुए कहा, मुझे इसके लिए ठीक होना होगा, आप सब लोग बस मेरी मदद कीजिएगा, क्या आप लोग इतना कर सकते हैं? वींग की निगाहों के अंदर बहुत सारे इमोशंस थे। लानवांग जी की आंखों के अंदर भी हल्की सी आंसू की परत आ गई थी, पर वो अभी रो नहीं सकता, वो वींग के सामने इमोशंस नहीं दिखा सकता। लैंशटैन ने कहा, मास्टर वे, हम सब यहाँ आपके लिए हैं, आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम बहुत हद तक कुछ नहीं कर सकते, पर कुछ चीज़ों को अब वक्त पर छोड़ दिया जाए तो वही बेहतर है। मैं बस आपसे यही कहूँगा कि खुश रहने की कोशिश कीजिएगा। जो बीत गया है उसे भूल तो आप नहीं सकते, पर माफ़ कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आप दोनों ने बहुत कुछ झेला है। इन पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, और सच कहूँ तो वो किसी के लिए भी आसान नहीं था। और अब जब हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो क्यों ना इस सफ़र की शुरुआत एक साथ मिलकर करें। इस होने वाले शख्स को हमारी ज़रूरत है। मास्टर वे, निश्चिंत रहिए, खुश रहिए, वांग जी के साथ रहिए। जितना मेरे लिए वांग जी ज़रूरी है, उतना ही आप भी मेरे लिए ज़रूरी हैं, और उतना ही ये नन्हा सा आने वाला मेहमान भी, ठीक है? लैंशटैन के चेहरे के ऊपर हमेशा की तरह एक मुस्कुराहट थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो दिल को सुकून देने के लिए काफ़ी थी। वींग ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मैं खुश रहने की कोशिश करूँगा। वांग जी कभी भी शब्दों के साथ अच्छा नहीं हुआ करता था, इसीलिए हमेशा लैंशटैन वांग जी के मन की सारी बात कह दिया करते थे, और आज भी वो यही कर रहे थे। वांग जी अपने भाई को देख रहा था। लैंशटैन ने अपनी निगाहों को वांग जी की तरफ किया और नोट किया। वांग जी ने भी नोट किया। इसके बाद लैंशटैन ने कहा, मास्टर वे, क्या मैं आपको स्पिरिचुअल एनर्जी पास कर सकता हूँ? आप जानते हैं ना कि आपकी बॉडी के अंदर दोनों एनर्जी को इक्वल करने के लिए हर किसी को आपको स्पिरिचुअल एनर्जी वक्त पर देनी होगी। वींग ने कहा, ठीक है। वांग जी ने कहा, भाई आप रहने दीजिए, मैं दे दूंगा, मैं काफ़ी हूँ यहाँ। लैंशटैन ने कहा, वांग जी, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, पर ये वक्त इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। यहाँ सबके साथ की ज़रूरत है, और कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो। मेरी मानो, जब तक मैं मास्टर वे को स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा हूँ तब तक तुम मेडिटेशन में लीन हो जाओ, अपनी एनर्जी को वापस गेन करो, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी एनर्जी की है, और तुम्हें एनर्जी को गेन करना होगा। समझ रहे हो मेरी बात? वांग जी ने कहा, मैं समझ गया भाई, पर क्या वींग पहले कुछ खा सकता है? उसे भूख लग रही है। वींग का पूरा फेस ब्लश करने लग गया था। उसने कहा, वांग जी। लानवांग जी ने अपनी आईज को ब्लिंक करते हुए कहा, क्या तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें भूख लग रही है? इस वक्त वींग को ऐसा मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर छिप जाए। ये वांग जी भी ना सब कुछ कह देता है। लैंशटैन ने लगभग चकल करते हुए कहा, कोई बात नहीं मास्टर वे, आप खाना खा सकते हैं, मैं कुछ देर के बाद आ जाऊंगा, ठीक है? जब तक आप लोग आराम से अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, ठीक है वांग जी? मास्टर वे को ज़्यादा परेशान मत करना, समझ आ गया? ये कहते हुए लैंशटैन वहाँ से चले गए थे, पर उनके पीछे दोनों कपल का चेहरा रेड हो चुका था, तो कहीं ना कहीं वो लैंशटैन का इशारा समझ गए थे।
वांग जी के पूरे ईयर्स पिंक हो गए थे। उसने एम्बेरसमेंट के कारण तुरंत अपना चेहरा नीचे कर लिया और वहीं दूसरी तरफ विंग वांग जी को शेमलेसली देख रहा था। उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल थी। विंग ने कहा, क्या हुआ, अब तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? लान वांग जी ने अपने चेहरे के ऊपर हाथ लगाते हुए कहा, मैं कोई ब्लश नहीं कर रहा, चलो चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करो। विंग ने कहा, कर तो रहे हो। लान वांग जी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। विंग ने कहा, मान भी जाओ। उस अल्फा ने कहा, ठीक है जैसा तुम चाहो। इसके बाद लान वांग जी वहीं विंग के बगल में बैठ गया था। विंग ने कहा, वांग जी। तुरंत वांग जी ने अपनी निगाहों को विंग की तरफ किया। उसने विंग का हाथ पकड़ लिया। विंग ने कहा, क्या हुआ? लान वांग जी ने कहा, तुम मुझे वांग जी कहकर नहीं बुलाओगे। विंग का फेस एकदम से शॉक्ड हो गया था। उसकी आईज बड़ी हो गई थी। उसने कहा, क्या मतलब वांग जी? लान वांग जी ने कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, तुम मुझे लानसान कहकर बुलाओगे, सिर्फ लानसान। मैं तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं चाहता, नहीं वांग जी, नहीं हांग वांग जुन, और ना ही कोई और चीज, समझ आया? तुम सिर्फ मुझे लानसान कहकर बुलाओगे। इस वक्त वांग जी की आंखों में एक अग्रेशन था, ईगरनेस थी विंग के मुंह से लानसान शब्द सुनने की। विंग ने कहा, लानसान। आज वांग जी को एहसास हो रहा था कि ये शब्द कितना खूबसूरत है, ये नाम कितना खूबसूरत है। इस नाम की खूबसूरती सिर्फ जब विंग उसे इस नाम से पुकारता है। आज से पहले ये नाम कितना फीका था। वांग जी को डर लगता था जब भी वो लानसान शब्द सुनता, क्योंकि हमेशा विंग वांग जी को उसके सपनों में लानसान कहकर बुलाता था। पर अफसोस वो सिर्फ अधूरे सपने होते थे, क्योंकि हकीकत तो खाली थी, बिल्कुल खाली। इसीलिए वांग जी को इस शब्द से डर लगने लग गया था, क्योंकि ये एहसास कराते थे वांग जी को कि विंग यहाँ नहीं है। पर आज जब उसके सामने विंग उसे लानसान कहकर बुला रहा है तो वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने अचानक से वांग जी के चेहरे पे आंसू देखे तो वो घबरा गया। उसने कहा, वांग जी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? ये कहते हुए उसने अपने हाथों से वांग जी के चेहरे को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा तड़प रहा था तुम्हारे मुंह से लानसान सुनने के लिए। विंग, मुझे बुलाओ ना, मुझे लानसान कहकर बुलाओ। विंग ने कहा, लानसान क्या इतना काफी है? लान वांग जी की आंखें बंद हो गई। उसने अपने आप को विंग के और करीब कर लिया, उसे लगभग इतना करीब कर लिया कि वो विंग की सेंट को इनहेल कर सके। उसने कहा, नहीं, ये काफी नहीं है, मुझे तुम्हारे मुंह से लानसान सुनना है, बहुत बार सुनना है, जब तक मेरा मन नहीं भर जाता। विंग ने हल्के से चकल करते हुए कहा, और वो कब भरेगा? लान वांग जी ने कहा, कभी भी नहीं। विंग ने हंसते हुए कहा, लान वांग जी तुम सच में, ना आई मीन हांग वांग जुन, आई एम सॉरी लानजान, तुम्हारा सच में कुछ नहीं हो सकता, तुम बहुत ग्रीडी हो अल्फा, तुम सच में बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो। ग्रीडी भी हूँ, पोजेसिव भी हूँ, हंग्री भी हूँ, डेस्परेट भी हूँ, सब कुछ हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। बहुत इंतज़ार किया है मैंने तुम्हारा, सच में विंग, बहुत इंतज़ार किया है। ये कहते हुए लान वांग जी ने विंग को अपनी लैब में बिठा लिया था। दोनों एक दूसरे को पैशन से देख रहे थे, डिज़ायर से देख रहे थे। फीलिंग्स थी बहुत सारी, नोन, अननोन, डिस्क्राइबेबल, अनडिस्क्राइबेबल, अनरीडेबल, डिजायरेबल और अंत में अनस्टॉपेबल। वांग जी ने खुद को विंग की उस बेयर नेक के करीब किया। विंग की सेंट को इनहेल करते हुए धीमे से उसके कान में कहा, तुम्हारी सेंट मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी को देती है विंग, जिसे मैं बता नहीं सकता। फिलहाल मुझे खुद को रोकना होगा। बेहतर होगा कि तुम कुछ खा लो, वरना तुम मेरा मील बन जाओगे। ये कहते हुए लान वांग जी ने खुद को विंग से दूर किया। उसके बाद उस प्लेट को उन दोनों के बीच में रखा। विंग अपनी पपी आई से उस प्लेट को देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत सारी हंगर थी उस फूड को लेकर। विंग ने कहा, मुझे खाना है, मुझे बहुत भूख लग रही है। लान वांग जी ने उस प्लेट में से एक बाइट लिया और विंग को खिलाते हुए कहा, जल्दी खाओ। इसके बाद बाइट बाय बाइट वांग जी सारा फूड विंग को खिलाता रहा और विंग मज़े से लान वांग जी की सर्विस को एंजॉय कर रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसका वो ब्यूटीफुल सा फेस इस वक्त शाइन कर रहा था। वांग जी ने लास्ट बाइट विंग के मुंह में रखते हुए कहा, ये हुई ना बात, सारा फूड तुमने फिनिश कर दिया, वेरी गुड। इसके बाद उसने उस प्लेट को साइड किया और विंग को अपनी लैब में लेकर बैठ गया। वांग जी विंग की उस सेंट को इनहेल कर रहा था।
वींग की वो वनीला वाली फ्रेग्रेंस बहुत बहुत ज़्यादा कामिंग थी, सूदिंग थी। जब भी लानवांग जी ये वनीला और लोटस की इस फ्रेग्रेंस को नील करता था, वांग जी इसमें खो जाता था। वांग जी ने भी अपने फेरोमोन्स को रिलीज करना शुरू किया और पूरा कॉटेज इस वक्त इस अल्फा और ओमेगा की फ्रेग्रेंस से भीग चुका था। पूरी तरीके से वो फ्रेग्रेंस उन हवा में खुल गई थी। दोनों का मीटिंग जो फ्रेग्रेंस निकल कर बाहर आई थी वो बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। वींग ने उस फ्रेग्रेंस को इनहेल करते हुए कहा, लानजान तुम्हारा सेंट सच में बहुत ज़्यादा कामिंग है। हमारे फेरोमोन्स हमेशा मुझ पर बहुत अच्छा असर करते हैं। अल्फा, तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्मेल रखते हो। लानवांग जी ने कहा, ब्यूटीफुल स्मेल? ये कैसा वर्ड हुआ? 2 वर्ड को बहुत ही अलग तरीके से जोड़ दिया है तुमने। वींग ने कहा, बिल्कुल, जैसे तुम और मैं, है ना? हम लोग भी तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे ही वींग के मुंह से ये अल्फाज निकले थे, एक लानवांग जी की आंखों में डिजायर दिखाई देने लग गई थी। वो डार्क हो गई थी। वींग ने कहा, नो, कुछ भी नहीं करोगे तुम, बिल्कुल भी नहीं। मैं वीक हूँ, मुझे रिकवर होना है, और जब तक तुम कोई भी उल्टा सीधा कदम नहीं उठाओगे। वांग जी तो वैसे ही पीछे हो चुका था। वो ये करने की हिमाकत भी नहीं रख सकता। वो वींग की मर्जी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अब जब वींग को इतनी मुश्किल से उसने पाया है। लानवांग जी ने वींग के बालों को हल्के से मालिश करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो अभी एक फूल की तरह हो जिसे बहुत सारी केयर की जरूरत है। वींग शॉकिंगली लानजान के चेहरे को देख रहा था। जब लानजान ने वींग को खुद को ऐसे देखते हुए पाया तो उसने कहा, क्या हुआ? वींग ने लगभग चकल करते हुए कहा, हाँ, लगता है मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। वांग जी, तुम सच में शब्दों के साथ बहुत ज्यादा अच्छे हो चुके हो। मेरे लानजान को किसने बदल दिया? कहाँ गया वो वांग जी जो हमेशा नाक के ऊपर गुस्सा लेकर घूमता था, जिसके चेहरे से ऐसा लगता था जैसे कि वो कह रहा है, मुझसे 2 कदम दूर रहो। और लफ्ज़ तो तुम्हारे मुंह से निकलते नहीं थे। अब तुम इतनी सारी अच्छी बातें करना कैसे सीख गए? सच बताओ लानजान, किसने सिखाया तुम्हें? ये कहते हुए वींग लानवांग जी की तरफ अपनी इंटेंस निगाहों से देखने लगा। वांग जी ने वींग को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, किसी ने भी नहीं, सब कुछ तुम्हारा ही किया हुआ है। जब भी तुम्हें देखता हूँ तो पता नहीं क्यों आजकल अल्फाज मुंह से बाहर निकलने लग गए हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसके बाद वींग ने कहा, ठीक है, आज के लिए बहुत कुछ हो चुका है, बस इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे मेरा लानजान चाहिए, वो एक कम बोलने वाला लानजान जिसकी आंखें बोलती थी। तुम्हारी तो ज़बान बहुत तेज चलती है। ठीक है, तो वींग वहीं अपने हाथ बांध कर बैठ गया। लानवांग जी ने कहा, जैसा भी हूँ अब तुम्हारा ही हूँ, मैं भाई को भेजता हूँ। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला गया। कुछ देर तक वींग उस रास्ते को देखता रहा जहाँ से वांग जी गया है। सच में लानवांग जी कितना ज़्यादा बदल गया है। वींग ने अपने मन में कहा, लानजान, वाकई इन 16 सालों ने बहुत कुछ बदल दिया। तुम वो नहीं हो जिसे मैं जानता था जब हम क्लाउड ड्रेसेस में थे। पर कुछ भी हो, मुझे ये लानजान भी बहुत पसंद है, क्योंकि तुम मेरे अल्फा हो, मेरे अल्फा। बहुत कुछ हो चुका है वांग जी, अब जो बचा हुआ समय है मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहता, है ना बेबी? ये कहते हुए वींग ने अपना हाथ सॉफ्टली अपनी बेली पर रख लिया था। वींग अपने ख्यालों की दुनिया में उलझा ही हुआ था कि तभी अचानक से उस कॉटेज के दरवाजे पर दस्तक होती है। वींग ने निगाहों को उठाकर देखा तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि बाओ सरेन खड़ी थी, और वो भी बहुत ज्यादा एंग्री एक्सप्रेशन लिए हुए। कहीं ना कहीं वींग समझ गया था कि अब उसकी डांट लगने वाली है, और वो भी बहुत तेजी के साथ। वींग ने अपने आप को ठीक करते हुए कहा, मास्टर। वींग खड़े होने की कोशिश करने लगा ताकि वो अच्छे से बो कर सके और वेलकम कर सके, पर बाओ सरेन की आवाज ने उसे वहीं रोक दिया। उन्होंने अपनी स्टन वॉइस में कहा, वहीं बैठे रहो, ज्यादा कर्टेसी शो करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो अपने कदमों को लेकर अंदर आ चुकी थी। वो बहुत ही गुस्से से वींग को देख रही थी, और कहीं ना कहीं वींग बहुत अजीब महसूस कर रहा था। उसने ऑकवर्डली लाफ करते हुए कहा, मास्टर, आप कैसी हैं? बाओ सरेन ने कहा, जिसका तुम्हारे जैसा डिसाइपल होगा वो कैसा हो सकता है? तुमने अपने मास्टर की नाक में दम कर रखा है। विवुशियान, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, हमेशा जिद्दी और नाक में दम करने वाले। ये कहते हुए वहीं बैठ गई। विंग को समझ नहीं आया कि अभी भी बाओ सरेन ने उसकी तारीफ की है या उसको ताना मारा है। खैर, आवाज से तो ताना ही लग रहा था। उसने कहा, आई एम सॉरी मास्टर। बाओ सरेन ने कहा, क्या तुम सच में सॉरी फील करते हो? विंग के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। बाओ सरेन ने कहा, खैर, इतनी सारी धमाचौकड़ी मचाने के बाद यहाँ पर कितने आराम से बैठे हुए हो। मैं पता है पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ क्या कुछ हुआ है। विंग ने कहा, मैं आराम से नहीं बैठा हूँ मास्टर, मुझे अभी भी तकलीफ है, दर्द हो रहा है। बाओ सरेन ने कहा, जानती हूँ, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ, जरा मुझे अपना हाथ दिखाओ। इसके बाद बाओ सरेन ने विंग का हाथ थाम लिया।
कुछ देर तक वो उसकी जांच करने लगी। वीन शांति से वहां बैठा हुआ था। उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो एक भी शब्द इस वक्त बाउसर सरेन के सामने निकाले, क्योंकि अगर निकालेगा तो बहुत तेज डांट पड़ेगी। कुछ देर की जांच के बाद बाउसर सरेन ने उनका हाथ वहां रख दिया। उन्होंने कहा, तुम वीक हो, बेबी को एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है, शरीर में बैलेंस अच्छा नहीं है, यिन और यांग आपस में टकरा रही हैं। वीक ने ऑकवर्ड से स्माइल देते हुए कहा, हाँ मास्टर, मैं जानता हूँ। बाउसर सरेन ने कहा, यही तो गलती है कि तुम सब कुछ जानते हो, जरूरत से ज्यादा जानते हो। खैर बताओ, आगे क्या सोचा है तुमने? वीक के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। बाउसर सरेन ने अपनी वॉइस को थोड़ा सा सॉफ्ट करते हुए कहा। अब उनकी वॉइस के अंदर कंसर्न था, बहुत ज्यादा। वो वीन को देख रही थी। उन्होंने कहा, ओमेगा, तुम कमजोर हो, हमारी बेबी को बहुत एनर्जी की जरूरत है, बहुत ज्यादा। क्या तुम श्योर हो? वीन ने कहा, किस चीज के लिए? बाउसर सरेन ने कहा, इस प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। वो शब्द बहुत धीमे से, सलीके से कहे गए थे, पर ये शब्द बहुत ही उल्टी तरीके से असर किए थे वीन के ऊपर। वो एक कदम पीछे हो गया। उसने कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? सो हे लवलीज, कैसा लगा आपको आज का एक छोटा सा क्यूट सा रोमांटिक पार्ट? जानती हूँ ब्लीडेड हार्ट में बहुत 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 सारा सैड पार्ट हो गया था, इसीलिए छोटा सा माइंड चेंजिंग पार्ट देना बहुत ज़रूरी था। आगे के एपिसोड कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं, तो हम स्टे कनेक्टेड रहेंगे ब्लीडेड हार्ट से। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डेफिनेटली सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको लान वांग जी का ये फ्लर्टियस, थोड़ा नटोरियस सा अंदाज, जो कि अक्सर वीन का होता था, पर आज लान वांग जी के जो शब्द थे उसने कहीं ना कहीं वीन को कंफ्यूज्ड, शॉक्ड कर दिया था। और आपको कैसा लगा? देखेंगे आगे ब्लीडेड हार्ट में वीन कैसे झेलता है अपने पॉजिटिव अल्फा को, और ये ओमेगा और अल्फा कौन सी स्टोरी लिखेंगे इस लान क्लान के अंदर, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी जो अभी अनकहे से सवाल हैं, जब वो सवाल इन लोगों के सामने रखे जाएंगे तो कैसे सुलझाएंगे उन्हें? आगे आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा अमेजिंग, इंटरटेनिंग और हाँ कनेक्ट करने वाले होने वाले हैं, तो हम सब मिलकर देखेंगे ब्लीडेड हार्ट का नेक्स्ट चैप्टर। एंड क्या मैं अपने व्यूअर्स के साथ एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ गाइज? बहुत जल्द हम एक न्यू एफएफ शुरू करेंगे, जैसे ही ये वाली दोनों एफएफ कंप्लीट हो जाएंगे। पर मैं चाहती हूँ न्यू नंबर शुरू करने से पहले क्यों ना हम लोग 3K सब्सक्राइबर क्रॉस कर दें। तो प्लीज़ क्या आप लोग मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर देंगे? प्लीज़ क्या आप 3K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कर देंगे? आई होप मैंने आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कोई भी सजेशन अगर आपके पास हो तो, चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक बाय बाय।